हाय दोस्तों, नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं वैक्सीन को लेकर के। बहुत सारे हमारे दोस्तों में मतभेद है कि हमें वैक्सीन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों देखिए, सीधी सी बात है कि हमारे हिंदुस्तान की जो सरकार है वो हमारी भलाई के लिए सारे काम कर रही है। अगले हम 1.5 वर्षों से यानी कि मार्च यानी कि 22 मार्च 2000 हमारे 20 से शायद हमारी ये चीज़ें चल रही हैं और 2000 हमारी 21 हो चुका है, पार भी हो चुका है। तो हम साल भर से इस कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं और इससे बचाव के लिए हमने तरह तरह के उपाय किए, मेडिसिन खाते रहे, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते रहे, हम काढ़े पीते रहे। लेकिन इसके बावजूद भी हम कोरोना को हराने में बहुत पीछे रह गए। लेकिन ये भी सच है कि इन दवाओं की वजह से हमने कोरोना को मात भी दी है। लेकिन फिर भी हमने बहुत सारे लोगों को खोया है, जिसका गम हमें भी है, जिसका गम आपको भी है। इस गम की भरपाई हम कर नहीं सकते, ना आप कर सकते, क्योंकि जो दर्द हम पे गुजरा है, जो दर्द आप लोग पे गुजरा है, ये शायद भुलाया नहीं जा सकता है। दोस्तों जो वैक्सीन है इसे हमें लगवाना चाहिए और आपको भी लगाना चाहिए, क्योंकि जो वैक्सीन है यही एक हमारी बचाव है। यही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी इम्यूनिटी पावर को सही कर रही है, जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमें सक्षम बना रही है। हम आपको बता दें कि जो वैक्सीन है वो 2 डोज में लग रही है। पहली डोज जो है वो आपकी जब लगती है तो आपको लगभग बुखार या ऐसे कोई चीज़ आती ही रहती है, या आपकी बॉडी जो है वो इम्यूनिटी पावर घटी रहती है। तो इसके दौरान 20 से 25 दिन या 15 दिन आपको बचाव करना रहता है। ये बचाव इसलिए करना रहता है क्योंकि अगर इसके दौरान किसी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो गए या किसी व्यक्ति के द्वारा आपको कोरोना वायरस ने इन्फेक्टेड कर दिया तो आप सीरियस हो सकते हैं। जिसके बचाव के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि 10 से 15 दिन आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा या उन चीज़ों से आपको बच के रहना पड़ेगा। फिर दूसरी डोज लगती है। जब दूसरी डोज लगती है तो यानी कि आप परफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे और कंफ्यूज करने वाली बात है। बहुत सारे लोग हैं जो वैक्सीन लगा लिए हैं और वो बोलते हैं कि मुझे वैक्सीन लगाया, मुझे कोरोना टच नहीं करेगा, मुझे कोई बीमारी टच नहीं करेगी। लेकिन ये भी उनकी एक गलत फहमी है, क्योंकि कोरोना वायरस है यार, वो किसी को भी टच कर सकता है। हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने वैक्सीन लगा लिया, मैंने वैक्सीन लगा लिया, तो हम लोगों को जो कोरोना वायरस है वो अटैक तो करेगा, लेकिन हमारी इम्यूनिटी पावर और जो हमारा वैक्सीन लगा हुआ है वो दोनों मिल करके उसको डिस्क्लोज करने में हमें पूरी मदद करेंगे, जिसकी वजह से आप सीरियस कंडीशन में नहीं पहुंच पाएंगे और आपको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होना, यानी कि आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। आप घर पे क्वारंटाइन करके भी अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाह रहा हूँ, जो काफ़ी लोगों का ये सवाल है आज के वर्तमान समय में। लोगों का कहना है कि यार जब दारू जो है, जब दारू का सैनिटाइजर होता है जिसमें 70% 80% या जो भी परसेंट है, मैक्सिमम परसेंट दारू होता है, उसमें वाइन होता है, उससे हम हाथ धोते हैं तो कोरोना वायरस नष्ट हो जाता है, ऐसा माना जा रहा है। तो लोग ये सोच रहे हैं, जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाह रहे हैं, उनका मतलब सोचना ये है कि दारू हम पीते हैं, जो दारू पीने वाले हैं, दारू हम पीते हैं और उसकी वजह से कोरोना वायरस मर जाता है, यानी कि हमें कोरोना वायरस नहीं होगा। यार ये कितना गलत है। डॉक्टर लोग बार बार इस बार को बता रहे हैं कि जो लोग दारू पीते हैं, जो लोग गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उनके अंदर जो होती है इम्यूनिटी पावर की कमी हो जाती है, जिससे कोरोना वायरस उन पर हावी होता है और उनको ज़्यादा अटैक करता है और ज़्यादा उनको सीरियस रूप में, यानी कि उनको डेंजरस घायल कर देता है, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल तक जाना पड़ जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पे बात आती है कि लोग जब बार बार यही कह रहे हैं कि जब सारी दुकानें लॉकडाउन में बंद होती थी, सब कुछ बंद होता था, तो दारू की दुकानें क्यों खुलती थी? यही सवाल अगर लोग गवर्नमेंट से करते, यही सवाल लोग उन अधिकारियों से करते जो लोग शराब की दारू दुकान खोलने का आदेश करते थे और दुकान खुली रहती थी, वहाँ पे भीड़ें लगी रहती थी, वहाँ पे लाइनें लगी रहती थी। कोरोना वायरस के दौरान भी भीड़ देखा गया है, कोरोना वायरस के दौरान भी लोग की कतारें देखी गई है, दारू पी पी के लौटते हुए लोगों को देखा गया है, एक दूसरे से झगड़ा करते हुए देखा गया है। तो लोगों का कहना सिर्फ और सिर्फ यही है कि उन लोगों को कोरोना वायरस क्यों नहीं हुआ जो लोग दारू पीते थे वहाँ पे, या उन लोगों को क्यों नहीं रोका गया, दारू की दुकानों को क्यों नहीं बंद किया गया, जबकि सारी दुकानें बंद पड़ी रहती थी। इसकी वजह से काफ़ी लोग जो है कोरोना वायरस का वैक्सीन नहीं लगाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों ये गलत है। आप गलत फहमी में हो कि दारू पीने से कोरोना नहीं होता या दारू पीने से आपका कोरोना खत्म हो जाता है। ये आपका भ्रम है। इस भ्रम को आप छोड़िए, इस भ्रम को तोड़ दीजिए। वो ठीक है कि दारू की दुकानें खोल दी गई थी, क्यों खोल दी गई थी, क्यों नहीं खोल दी गई थी, इसका मामला और इसकी जानकारी मेरे पास है भी नहीं। इसकी जो जानकारी होगी वो आप उन अधिकारियों से पूछिए
वो शायद आपको बताएंगे इसका रीज़न क्या था, क्यों खोला गया था, उसके बारे में भी बता पाएंगे। लेकिन आप लोग अपना जीवन क्यों जोखिम में डाल रहे हैं? आप अपना जीवन को जोखिम में क्यों डाल रहे हैं इसके चक्कर में कि दारू पीने से कोरोना वायरस मर जाता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हाथ धोने के लिए होता है, क्योंकि आप हाथ धुलते हो, हाथ धुलने के बाद पानी डालते हो, पानी के साथ वो बाहर चला जाता है। लेकिन वो जब गले में जाता है तो गले में जाने के बाद वो गले में चिपक जाता है और धीरे 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 वो फेफड़ों तक पहुंचता है और फेफड़ों को इन्फेक्टेड कर देता है। आप सोचिए, दारू भी आपके फेफड़ों को इन्फेक्टेड करता है, दारू भी आपके शरीर के कई पार्ट को इन्फेक्टेड करता है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी पावर घटती रहती है और उस दौरान अगर आपको कोरोना वायरस ने इन्फेक्टेड किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि जो आज मुहिम चल रही है, जो लोग बार बार आपको बता रहे हैं कि आपको स्वस्थ रहना है, कोरोना वायरस से बचना है, तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, आपको दूरी बना के रखना है। दूसरा, आपको मास्क का हमेशा यूज करना है। तीसरा, वैक्सीन आपको ज़रूर लगवाना है। इन तीनों चीज़ों का अगर आपने सही तरीके से उपयोग किया तो ये मान लीजिए कि आपको कोरोना वायरस होगा भी तो आपको इन्फेक्टेड नहीं कर पाएगा। अगर इन्फेक्टेड हो भी गया तो आपको उस स्टेज में नहीं ले जा पाएगा जो स्टेज डेंजरस होता है। आप स्वच्छ रहेंगे और अपनी इम्यूनिटी पावर और इसकी वजह से आप उसको मात देंगे और आप विजय प्राप्त कर लेंगे। आज लगभग हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन ले लिया है, जो बहुत निश्चिंत है, बहुत स्वतंत्र है। उनकी वजह से हम भी स्वतंत्र हैं, आप भी स्वतंत्र हैं। तो वैक्सीन लेना एक ज़रूरी काम है, क्योंकि भारत सरकार ये कभी नहीं चाहेगी कि हमारे देश की कुछ हानि हो, हमारे देश का कुछ नुकसान हो। और वैसे भी ये वैक्सीन है, वो आपको नुकसान करने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि इसका रिसर्च करने के बाद ही हमें आपको लगाया जा रहा है। इसको डॉक्टर लोग रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च करने के बाद बनाई गई है, जो हमें नुकसान नहीं करेगी, हमें बल्कि एक शक्ति देगी जो हम वायरस से लड़ लेंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल आप कंफ्यूज ना होइए, बिल्कुल आप डरिए मत, आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और जब आपकी बारी आए तो आप कोरोना वैक्सीन जरूर आप लगाइए। इसमें 2 वैक्सीन आ रही है, एक कोवैक्सीन आ रही है, एक कोविशील्ड आ रही है। तो दोनों में से किसी को भी डॉक्टर्स जो आपको राय दे वो आप लगाइए और उसकी 2 डोज होती है और दोनों डोज को कंप्लीट करिए। खुद को स्वस्थ रहिए, परिवार को स्वस्थ रखिए, हिंदुस्तान को स्वस्थ रखिए और एक नए हिंदुस्तान का निर्माण करने में आप सहयोग करिए, ताकि हम आप स्वतंत्रता से जी सकें, स्वतंत्रता से एक दूसरे से मिल सके, स्वतंत्रता से सारे काम को हम कर सकें। तो दोस्तों, मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि स्वस्थ रहना है, स्वच्छ रहना है तो 3 काम ज़रूर करना है। सबसे पहला काम दूरी बना कर रखिए, दूसरा मास्क लगाइए, तीसरा वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं वो क्या करना है और वो करना भी पड़ेगा आपको, वैक्सीन आपको जरूर लगाइए। ये भारत सरकार अभी फ्री में दे रही है और इसका लाभ उठाइए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।